रणबीर पुत्र, एक और बात थी दिल में। जी कहिए आंटी। फिर मैं सोचती हूँ क्यों कहूँ। लेकिन अब तुम तो हमारे परिवार के हो गए हो, और परिवार वालों के बीच में क्या लुका छुपी। दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि वो मास्टर जी की जमीन तुम्हें उन्हें बिना बताए नहीं खरीदनी चाहिए थी। तुम तो जानते हो ना मास्टर जी कितने खुददार हैं। मास्टर जी को जब तुम्हारी ये मदद के बारे में पता चलेगा तो उसका बोझ उनका दिल सह नहीं पाएगा। खैर, सौरा जाने और जवाई जाने, मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली। अब तुम दोनों बैठकर बातें करो। रणबीर पुत्र, मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो माफ कर देना। जी नहीं। नमस्ते आंटी जी। तो अब वो बात कर लेते हैं जिसके लिए मैं तुमसे मिलने आया हूं। तो मैं अपनी नौकरी पक्की समझूं? देखो सुखे, आज तक मैंने गुड्डो की हर ख्वाहिश पूरी की है। उसने आज तक मुझसे जो भी मांगा है मैंने उसे दिया है। मैं चाहता हूं कि तुम एक बात अच्छी तरह समझ लो कि तुम यहां मेरे कैबिन में खड़े होकर के मुझसे अपनी नौकरी की बात इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम काबिल हो, बल्कि इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारी बहन से और अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूं। तुम्हें नौकरी चाहिए ना? मैं पापा जी से तुम्हारी नौकरी की बात करूंगा। तुम्हें कोई ना कोई नौकरी तो हम दे ही देंगे। जाओ। काम खत्म हो गया तो चले रणबीर, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, चलो ना। टीना, इस वक्त मेरा कहीं जाने का मूड नहीं है, और अगर मैं इस हालत में तुम्हारे साथ गया तो तुम्हारा दिन भी खराब हो जाएगा। कहीं नहीं जाना। तो फिर कहाँ जाना है मिस्टर रणबीर मान? घर चलते हैं। चलो। कहने को तो घर में ब्याह है, पर मैंने तो ये भी नहीं सोचा है कि मैं कौन से कपड़े पहनूंगी। मजा ही जो नहीं आ रहा, बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं है। यही मेरी टीना और रणबीर का ब्याह हो रहा होता, हाय हाय, तो मैं कितनी खुश होती, आसमान में उड़ रही होती। माता रानी मेरी टीना की मुराद पूरी कर दे। कितनी खुशी खुशी रणबीर के साथ घूमने गई है, बस वैसे ही खुशी खुशी ना वापस आ जाए। टीना, ओए, तुझे क्या हुआ? तू यहाँ कैसे आ गई? अरे तू तो रणबीर के साथ कहीं जाने वाली थी ना, और तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? रणबीर कहाँ है? बाहर गाड़ी पार्क कर रहा है। तुम दोनों तो घूमने जाने वाले थे। हाँ, लेकिन रणबीर का तो मूड ही नहीं था बाहर जाने का। घूम आई मैं उसके साथ उसके ऑफिस, और वापस घर भी आ गई। और ऑफिस में भी ना दी, लोग आते जाते रहते थे रिश्तेदारी निभाने। क्या कह रही है? कैसी रिश्तेदारी? रानो के बाबूजी आए थे रणबीर के पैसे लौटाने। पैसे? कौन से पैसे? मुझे भी नहीं पता। मैं और रणबीर ऑफिस में बैठे हुए थे, हमारी बात चल रही थी। फिर सडनली मैं देखती हूँ कि रानो के बाबूजी आ जाते हैं। लेकिन दी, क्या सच में रणबीर ने अपनी मोटरसाइकिल और गिटार बेच दी और रानो के बाबूजी की जमानत करवाई? हाँ, क्योंकि रणबीर तो बड़ा रब बना फिरता था ना रानो के प्यार में। चलो, कम से कम पैसे तो वापस आ गए ना। लेकिन दी, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। एक तरफ रानो के बाबूजी रणबीर को पैसे लौटाते ताकि उनके सर से वो कर्जे का बोझ हल्का हो सके, और दूसरी तरफ उन्होंने अपनी जमीन रणबीर को बेच दी
शादी के खर्चे के लिए। ये हैरानी की बात तो ये है कि रानो के बाबूजी खुद अनजाने के रणबीर ने उनकी जमीन खरीदी है। रुक रुक रुक, क्या कह रही है तू कि रानू के बाबूजी ने अपनी जमीन बेची, वो रणबीर ने खरीदी है और उन्हें ये सब पता नहीं है? तुझे ये सब कैसे पता चला? लो, रानो के बाबूजी के पास रानो की माँ आई थी सुक्की को लेकर ऑफिस, और वो ही कह रही थी कि अगर रानो के बाबूजी को पता चला कि रणबीर ने उनकी जमीन खरीदी है तो उन्हें बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ओह, तो ये राम कहानी चल रही थी। वाह, बड़ी अच्छी रिश्तेदारी निभा रहे हैं दोनों। छोड़ो ना, वैसे रणबीर का दिल तो बहुत बड़ा है दी। रणबीर ने सुखी से नौकरी का वादा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो गुड्डू और रानू से बहुत प्यार करता है। ये रानू है ना, बड़ी चालाक है। अभी तक तो बड़ी हवेली की बहू बनी भी नहीं, पर सपने तो बड़े बड़े देखने शुरू कर दिए उसने। ये तो ना हमारे पूरे खानदान और हमारी पूरी जायदाद पर अपने परिवार वालों की चढ़ी जमाना चाहती है। मैंने तो ना रणबीर पे बड़ा तरस आता है। माता रानी की सौ। टीना, मैनू लगता है ना साडा रणबीर वो बेचारा फंस ही गया। और वो कामचोर सुखी हट्टा कट्टा तो है, पर अपने लिए नौकरी नहीं ढूंढ पाया। आ गया हाथ फैलाने रणबीर के पास। पूरा का पूरा परिवार ना बड़ा ही चालाक है। Hey. अब तक नाराज हो? अच्छा सुनो, आई एम रियली 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 सॉरी मैं आज तुम्हारे साथ बाहर नहीं जा पाया, बट आई प्रॉमिस कि आज मैं तुम्हें एक लंबी ड्राइव पे लेके जाऊंगा, एक लंबी ड्राइव। इज दैट कूल? और वो डिनर, इवन दैट्स ड्यू। फ्रेंड्स नाउ, कितना भाव खाओगी? मान जाओ। फाइन, फ्रेंड्स। गुड गुड। अब चलो तुम्हारा मूड ठीक करते हैं। मैंने इंटरनेट से बहुत सारे गाने डाउनलोड किए, तुम्हें सुनाता हूँ। कम ऑन। माता रानी, मेरी टीना और रणबीर दोनों साथ में कितने खुश लगते हैं ना। पर मैं एक बात तो समझ गई कि टीना तुझसे कुछ नहीं होने वाला। जिंदगी भर बस रणबीर की बेस्ट फ्रेंड बनकर रहेगी तू। अब मुझे ही कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कुछ कह क्यों नहीं रही तुम? कुछ कहना नहीं है तुम्हें? एक बात पूछूं? पूछो। पहले तो तुम मुझसे और रानू से बहुत नफरत करते थे। हम दोनों को देख के पता नहीं तुम्हें क्या हो जाता था, और आज यहाँ मेरे साथ। तुम्हें अपने बारे में कोई भी बात करनी है करो, और मुझे राणो के बारे में कोई बात नहीं करनी। और वैसे भी राणो से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और मुझसे मुझसे क्या लेना देना है तुम्हारा? पता नहीं। पता नहीं? पता नहीं। ठीक है, जब पता चल जाए तो मुझे बता देना। अरे अभी मुझे आवाज दे के रोकेगा। मैं कोई नहीं रोकने वाला। ड्रामे पास अपने आप वापस आएगी। ये लड़कियों के नखरे भी ना।
गुड्डो। सुखी, तू इतना खुश क्यों है? आज मैं तेरे रणवीर वीर जी के ऑफिस गया था। उन्होंने मुझे अपने साथ काम पर रखने की बात मान ली है और कहा है कि तेरे पापा जी से मेरे बारे में बात करेंगे। सच्ची? देखा, मैंने कहा था ना, मेरे रणवीर वीर जी ना मेरी हर बात मानते हैं। बस गुड्डो, अब हमारी किस्मत बदल जाएगी। हमारे पास खूब सारा पैसा होगा और तुम्हें हर हफ्ते एक नया हर हफ्ते नहीं, हर रोज एक नया तोहफा ला कर दूंगा। सच्ची? अरे हाँ गुड्डो, तू ही तो मेरा गुड लक है। और आज मैं तुझे घुमाने भी ले जाऊंगा और आइसक्रीम भी खिलाऊंगा। पर गुड्डो, मुझे ना अभी कुछ पैसों की जरूरत है। और तू तो जानती है कि माँ बाबूजी घर पर है नहीं। रानो से तो मैं बिल्कुल पैसे नहीं मांगूंगा, वो जलती है मुझसे। अभी मैंने उसको नौकरी की बात बताई तो भी उसे बिल्कुल खुशी नहीं हुई। अगर तेरे पास कुछ पैसे हैं तो। हाँ, मेरे पास है ना। वो उस दिन होली खेलने के लिए जब हम लोग वड्डी हवेली गए थे ना, तो वहाँ मुझे मिले थे। मैं भी देती हूँ। हाँ, ये ले, इतने ही हैं। हाँ, चलेंगे। तू देखना, जब मैं वापस आऊंगा ना, हमारी किस्मत बदल चुकी होगी। मैं अभी आया। सुखी, हाँ। रानो कहाँ है? अंदर है। रानो, रानो, कहाँ है तू? जल्दी आ। रानो, ओ निमी, क्या हुआ तुझे? क्यों चिल्ला रही है इतना? निमी, क्या हो गया तुझे? तेरे पैर तो जमीन पे नहीं रुक रहे। क्या हो गया तुझे? अरे तेरे ब्याह का कार्ड देखा है तो खुश तो होंगी ना। रानो, ब्याह तेरा हो रहा है और मैं आसमान में उड़ रही हूँ। रणबीर संग रानो। हाय, मैं बारी जाओ। रानो कितनी सारी तैयारियां कर दी है, पता नहीं क्या। हाँ, वो सब ठीक है। तूने मेरा शादी का कार्ड कहाँ देखा? मैंने तो तुझे अभी तक कार्ड दिया ही नहीं। कार्ड नहीं दिया तो क्या हुआ? मैं तो तेरे कार्ड के बारे में सोच के खुश हो रही हूँ। अब ऐसे भी तेरे शादी के कार्ड में ना रणबीर संग रानो लिखा होगा, रानो संग बॉबी देओल नहीं लिखा होगा। चुप कर, कुछ भी बोलती है। रुक। ये देख, मेरी शादी का कार्ड। रानो, मैंने तुझे बचपन से लेकर आज तक अपने प्यार के लिए तड़पते हुए देखा है और आज तुझे तेरा प्यार मिलने वाला है। तेरे प्यार के साथ तेरा ब्याह होने वाला है। रानो, सच मैं बहुत खुश हूँ। और रणबीर तो लाखों में एक लड़का, लाखों में। हाँ निम्मी, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे रणबीर मिला। तुझे पता है निम्मी, रणबीर ने सिर्फ मुझे प्यार ही नहीं दिया, बल्कि हर कदम पे उसने मेरा और मेरे परिवार का साथ भी दिया है। जानती है, आज सुखी को उसने अपने ऑफिस में नौकरी दी है। तब भी आज मैंने सुखी के चेहरे पे मुस्कुराहट देखी है। मैं आ रही थी ना तभी। वैसे देखा जाए ना तो रणबीर को सुखी को नौकरी देने की कोई जरूरत नहीं थी। बिल्कुल पैसे नहीं मांगूंगा, वो जलती है मुझसे। अभी मैंने उसको नौकरी की बात बताई तो भी उसे बिल्कुल खुशी नहीं हुई। वैसे देखा जाए ना तो रणबीर को सुखी को नौकरी देने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने सुखी को नौकरी दी और ऐसा करके उसने मेरे दिल को जीत लिया। तू नहीं जानती प्यार का रंग क्या होता है। पता है रानो, प्यार का गुलाल तो मुझे भी लगने लगा है। तुझे क्या हुआ? तू क्यों खड़े खड़े मुस्कुरा रही है? पागल। चल अंदर किचन में मेरे साथ, मेरी हेल्प कर, बहुत सारा काम करना। अरे
अभी मैं तो कहती हूँ आज रात से ही हर रात गाना बजाना तो रौनक शौनक शुरू कर दो। ब्याह वाला घर है तो ब्याह वाला घर लगना भी तो चाहिए ना। क्यों मनु, तू क्या कहती है? हाँ हाँ बीजी, पहले मुंडे दी दादी शुरू तो करें, फिर देखो हम लोग कैसे भंगड़ा और गिटार साथ पाते हैं। ओ शाबाश। वैसे बीजी, लेडी संगीत का जो फंक्शन है वो तो माता की चौकी के बाद ही होगा ना? अभी थोड़ी देर पहले तो सारा प्रोग्राम समझाया था ना मैंने तुझे। ओ माता की चौकी का न्योता दिया है ना रानू के घर वालों को। अब नहीं प्रीत बहन जी, शाम को जाना था पर नहीं जा पाई, कल सुबह चले जाऊंगी। ठीक है मनु, अभी मैं भी चलता हूँ। मना किया था ना रानू से मिलने के लिए, वो आ रही है ना माता की चौकी पे, तो मिल लेना उसे अच्छी तरह से। वैसे मन्नो तो कैसे जा पाएगी कल? कल तो घर में सब डेकोरेटर्स आ रहे हैं, अब उन्हें कौन समझाएगा? कोई बात नहीं, डेकोरेटर से मिलने के बाद चली जाऊंगी शाम को। ले, अब तुझे जाने की क्या जरूरत है? अरे उनके घर जाकर न्योता ही तो देना है ना। मैं चली जाऊंगी। ये दीदी को अचानक क्या हो गया? कल तक तो वो रानू के नाम से भी चिढ़ती थी और आज खुद उसके घर जाने की बात कर रही है। दीदी के दिल और दिमाग में कब क्या आ जाए ना, गॉड ओनली नोस। आप भी तो कुछ लीजिए जी। जी जी। आप तो कुछ ले ही नहीं रही हैं। आपको शायद पता नहीं है जी, ये सारा सामान रानू ने अपने हाथ से खास आपके लिए बनाया है। जी जी, वो तो दिखाई दे रहा है, इतना सब कुछ है। वैसे रानू, तुम्हें जितना कुछ भी बनाना है ना, यहाँ अपने मायके में बना लेना, क्योंकि वहाँ बड़ी हवेली में ये सब करने का तो मौका मिलेगा नहीं। वो जी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वहाँ हमारी रसोई में बहुत सारे नौकर हैं ना। हाँ जी, लेकिन रानू वहां भी आप सबको अपने हाथ से बना के खाना खिलाएगी। आप सब लोगों की खूब सेवा करेगी जी रानू। जी गुड्डू, देखा, कुछ सीख अपनी रानू दी से। उसका तो ब्याह हो जाएगा और फिर वो अपने ससुराल चली जाएगी, तो यहाँ तो सब कुछ तुझे ही संभालना है ना। और फिर तेरे होते हुए तेरे सास और ससुर को कोई तकलीफ नहीं ना होनी चाहिए। अब क्या है ना, तुझे पता है, पैसों के खातिर तेरे बाबूजी को अपनी जमीन रणबीर को बेच देनी पड़ी। अब ऐसी कोई तकलीफ थी तो तू तो हम लोगों को बता सकती थी ना। अब इस तरह जमीन को बेचने की क्या जरूरत थी? माता रानी की सौ, ये सब इतना अच्छा नहीं लगता ना।